नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश। क्या आप जानते हैं भारत का संविधान बनाने में 28 सदस्य मुस्लिम लीग के भी शामिल थे। जी हाँ, जिन्हें आज हम संविधान निर्माता कहते हैं, उन संविधान निर्माताओं में 28 सदस्य ऐसे थे जो मुस्लिम लीग के नेता थे। इस सारे मामले पे विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करते हैं इस सारे जो ये पूरी चर्चा है इसको लेके। राहुल गांधी विदेशी दौरे पे हैं, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग जो है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उसे वो सेकुलर पार्टी मानते हैं। तो इस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो जड़ें हैं वो जिन्ना की जो मुस्लिम लीग थी उससे जाके जुड़ती हैं, जिसको लेकर जब विवाद बढ़ा तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि इस्माइल साहब, जिन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनाई थी 1948 में, वो संविधान सभा के सदस्य थे। और इस बात को ऐसे लिखा गया जैसे ये बहुत बड़ी कोई ऐसा तर्क है जो बचाव में दिया गया है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के क्योंकि उसे बनाने वाले इस्माइल साहब संविधान सभा के सदस्य थे, इसलिए इस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो जिन्ना वाली मुस्लिम लीग है उससे अलग अस्तित्व है। तो एक बार ज़रा समझेंगे कि भारत का संविधान बनाने वाले लोगों में कैसे कैसे लोग शामिल रहे हैं। तो इन्हीं लोगों में इन्हीं संविधान निर्माताओं में एक नाम आता है मोहम्मद सदाउल्लाह का। मोहम्मद सदाउल्लाह असम के मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता थे। 1937 से 46 तक असम के प्रीमियर रहे। प्रीमियर एक तरह के प्रधानमंत्री उस समय समझ लीजिए आप, या आज की समय में समझें तो चीफ मिनिस्टर की तरह। इन करीब 7-8 साल के शासन में मोहम्मद सदाउल्लाह ने बंगाली मूल के मुसलमानों को इतनी बड़ी तादाद में असम में जो है जगह दी या उन्हें बसाया कि जो असम की डेमोग्राफी थी उसी में जो है परिवर्तन आने लगा। और इस लेवल का परिवर्तन आया कि आज भी असम में जम्मू कश्मीर के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी प्रतिशत के हिसाब से असम में रहती है। करीब 35% जो है असम की आबादी मुस्लिम है। और इसका असर ये रहा कि मोहम्मद सदाउल्लाह खान साहब जो मुस्लिम लीग के नेता थे, इन्होंने 1945-46 में पूरा मूवमेंट चलाया कि जो असम है इसे तोड़कर पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का जो बांग्लादेश है उसके साथ मिला दिया जाए, क्योंकि वहाँ मुस्लिमों की आबादी 30 से 35% है। हालांकि वो इस मूवमेंट में कामयाब नहीं रहे, क्योंकि कांग्रेस के एक बड़े नेता थे जिनका नाम था गोपीनाथ बोरदोलोई। ये बाद में इन्हें वाजपेयी सरकार में भारत रत्न दिया गया। इन्होंने मोहम्मद सदाउल्लाह खान का जो पूरा मूवमेंट था कि असम को पाकिस्तान से मिला दिया जाए, इसके जवाब में एक मूवमेंट चलाया। कांग्रेस के नेता थे कि असम को भारत के साथ जो है यूनिफाइड किया जाए। और इनकी वजह से जो है असम जो है वो पाकिस्तान में मिलने की जगह आज भारत के साथ है। क्योंकि और अगर असम चला जाता पूरी पाकिस्तान में, अगर मोहम्मद सदाउल्लाह अपने षड्यंत्र में कामयाब हो जाते हैं, तो असम अकेला नहीं जाता, करीब करीब पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो पाकिस्तान के हाथ में चला जाता। तो इन्हीं मोहम्मद सदाउल्लाह ने, जिन्होंने असम को तोड़कर पाकिस्तान के साथ मिलाने की पूरी योजना चलाई, जो मुस्लिम लीग के बड़े नेता थे। बाद में जब पार्टीशन हो गया और मोहम्मद सदाउल्लाह पाकिस्तान तो गए नहीं, तो उन्हें भारत की जो संविधान सभा थी उसका सदस्य बनाया गया। और सिर्फ सदस्य नहीं थे, मोहम्मद सदाउल्लाह ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर के साथ उनकी तस्वीर है। और ये उन 28 सदस्यों में से एक थे मुस्लिम लीग के, जिन्होंने पार्टीशन के बाद भारत की संविधान सभा में बैठकर भारत का संविधान बनाया। जी हाँ, जब आप पढ़ेंगे ये पूरा किस्सा तो आपको पता चलेगा कि जब 1946 के चुनाव हुए तब कुल 389 सदस्य चुनकर आए, 389 सदस्य, जिनमें 292 सदस्य प्रांतों से आए थे और 93 जो सदस्य थे वो जो प्रिंसली स्टेट थे उनके रिप्रेजेंटेटिव होते थे। इन 292 सदस्यों में से 208 जो सदस्य थे वो कांग्रेस के थे और 73 सदस्य जो थे मुस्लिम लीग के थे। इन लोगों को बैठकर भारत का संविधान बनाना था। लेकिन जब पार्टीशन हुआ और मुस्लिम लीग ने कहा कि हम इस कांग्रेस के साथ या हिंदू बहुसंख्यक आबादी के साथ नहीं रहेंगे, हमें 2 नेशन थ्योरी के आधार पर हम पाकिस्तान की डिमांड करते हैं, और दसियों लाख लोगों का कत्ल कर करोड़ों लोगों को जो है बेघर करके पाकिस्तान बनाया गया। तो इन 73 मुस्लिम लीग सदस्यों में से 28 ऐसे सदस्य थे जो पाकिस्तान गए ही नहीं। फिर वो भारत में रहे और उन्होंने फिर भारत का ही संविधान बैठ कर भारत की प्रतिनिधि सभा में जो संविधान सभा थी उसमें बैठ के भारत का संविधान बनाया। इन लोगों में मोहम्मद सदाउल्लाह थे, ऐसे ही एक आदमी थे जिनका नाम था इस्माइल, जो मुस्लिम लीग के मद्रास प्रांत के हेड थे, जिन्होंने पूरी साउथ जो है जीत कर जिन्ना को दिया, जिसके दम पर जिन्ना ये कह पाया
कि मैं पूरे भारत उपमहाद्वीप के जो मुसलमान हैं उनको अकेला रिप्रेजेंट करता हूँ, और मैं ये डिमांड करता हूँ कि हम भारत के हिंदुओं के साथ या भारतीयों के साथ नहीं रहेंगे, हमें एक अलग देश चाहिए, पाकिस्तान। अब आप सोचिए कि 1948 में जब पाकिस्तान बना और उसके कुछ महीनों बाद ही पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर भारत पर हमला कर दिया, तब जिन्ना के सबॉर्डिनेट संविधान सभा में बैठकर भारत का संविधान बना रहे थे। इनमें मोहम्मद इस्माइल साहब भी हैं, इसमें सदाउल्ला खान भी हैं। ऐसी एक मैडम थी बेगम एजाज रसूल, ये संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम सदस्य थी, महिला सदस्य। ये भी मुस्लिम लीग की नेता थी, ये भी पाकिस्तान नहीं गए थे। तो ये सब लोग बैठकर पाकिस्तान बनाने के बाद भारत में बैठकर ये बता रहे थे कि भारत की जो है राष्ट्रीय ध्वज क्या होना चाहिए, राष्ट्रगान क्या होना चाहिए, हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या होनी चाहिए। और 28 लोगों ने बैठकर भारत का संविधान बनाया। और इसमें कमाल की बात यह है कि मुसलमानों को एक देश मिला, पाकिस्तान। फिर जो एकमात्र मुस्लिम बहुसंख्यक भारत का राज्य था यानी जम्मू कश्मीर, उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जहाँ बाहर से कोई हिंदू आकर ज़मीन नहीं खरीद सकते या वहाँ की डेमोग्राफी चेंज नहीं कर सकते इसलिए। और उसके बाद हम जानते हैं 40 साल बाद वहाँ कैसे कश्मीरी हिंदुओं को मार के भगाया गया। और जो बचा हुआ देश था उसमें बैठकर माइनॉरिटी के राइट क्या होने चाहिए, इसको लेकर बहस की जा रही थी। और फिर उसके बाद 48 में एक अलग पार्टी बना ली गई मुस्लिम लीग के नाम से। और ये सब होता रहा, और आज 70 साल के बाद हमें बताया जा रहा है कि जो है ये मुस्लिम लीग जो है सेकुलर पार्टी है। वो मुस्लिम लीग जिसने पार्टीशन कराया, वो मुस्लिम लीग जिसने पूरा मूवमेंट चलाया कसम को तोड़ के पाकिस्तान से मिला दिया जाए, वो मुस्लिम लीग जब पाकिस्तान बनने के बाद जिसके सदस्य पाकिस्तान नहीं गए तो उन्होंने भारत के बैठकर भारत का संविधान बनाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और साहब हुए हैं, इनका नाम है चौधरी खलीकुज्मान। ये मुस्लिम लीग के बहुत बड़े नेता थे। 1940 में जब लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पास हुआ था तो उस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। ये यूपी से आते थे। तो जब पार्टीशन हुआ, मुस्लिम लीग के इतने बड़े नेता थे, पार्टीशन हुआ, 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, तो लाल किले पे जो 15 अगस्त की रात को जो कार्यक्रम हुआ उसमें जिन 4 लोगों ने भाषण दिया था, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनकी बड़ी फेमस स्पीच है थ्रस्ट ऑफ डेस्टिनी। उस स्पीच के बाद जिन लोगों ने स्पीच दी उसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, और जो चौथे आदमी थे वो ये चौधरी खलीकुज्मान थे जो मुस्लिम लीग के नेता थे। ये 15 अगस्त की रात को लाल किले से स्पीच दे रहे थे। इन्होंने एक पूरी किताब लिखी है पाथवे टू पाकिस्तान, उसमें इन्होंने बहुत विस्तार से इस पूरे मामले का विवरण दिया है। यानी कांग्रेस पार्टी को इतने बड़े देश में एक ऐसा मुस्लिम नहीं मिला जो उदारवादी हो, या जो भारत की जो उदारवादी जो विचार है उसको रिप्रेजेंट करता हो। खुद कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे यानी खान अब्दुल गफ्फार खान या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उनकी जगह चौधरी खलीकुज्मान से कहा गया कि आप जाके जो है स्पीच दीजिए 15 अगस्त की रात को। ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि 1940s में हमारे देश का, इस देश के लोगों का, और इस देश के जो लोग नेतृत्व कर रहे थे उनका दिमागी दिवालियापन किस स्तर का था कि जो लोग आपका देश तोड़ रहे हैं, दंगे करा रहे हैं, हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं, कि पूरा पाकिस्तान से हिंदू और सिखों को मार मार के भगा रहे हैं, उन्हें आप बैठा के भारत की संविधान सभा में बैठा के उनसे संविधान बनवा रहे थे, उनसे आप 15 अगस्त की रात को स्पीच दिलवा रहे थे। और आज यही रीज़न है कि 75 सालों के बाद राहुल गांधी कहते हैं कि मुस्लिम लीग तो सेकुलर है लेकिन आरएसएस और जो बीजेपी है ये कम्युनल है। इस देश को असली खतरा हिंदुत्व से है। इसलिए जिन्ना को कोई कुछ नहीं कहता। जिन्ना के शागिर्द यहाँ बैठ के संविधान बनाते हैं, महान कहे जाते हैं, उनके नाम पे डाक टिकट जारी किए जाते हैं, उन्हें पद्म विभूषण दिया जाता है, और सावरकर गाली खाते हैं। क्योंकि जो इस देश की सज्जन शक्ति है, जो बहुसंख्यक समाज है, उसे इतिहास से कोई मतलब ही नहीं। आज जब आप इस बात को जानते हैं कि भारत का संविधान बनाने वाले लोगों में मुस्लिम लीग के नेता थे, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति रही होगी। और 28 संख्या जो है वो छोटी संख्या नहीं होती। जिन लोगों ने जिन्ना को जिता के पूरा मद्रास प्रांत दिया, वो बैठकर यहाँ पे मुस्लिम लीग नाम की पार्टी बना रहे थे, संविधान सभा में बैठकर जो है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। और ऑल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तो बनी 1948 में। तो अगर ये वो मुस्लिम लीग नहीं है जो जिन्ना की मुस्लिम लीग थी, तो किस हैसियत से इस्माइल साहब भारत की संविधान सभा में बैठे थे। तो ये सारे इतिहास के पन्ने जिन्हें हमें टटोल के देखना चाहिए और इन सब चीज़ों से सीखना चाहिए कि दोबारा जब कभी ऐसी स्थिति आए तो हम इतने मूर्ख ना हो कि जो लोग हमारा देश के टुकड़े करके उसे काट कर अलग कर रहे हैं और ऐसे नासूर बना रहे हैं जो अगले 70 साल तक जो इस देश को डसते रहे, जिन्होंने
जिन्होंने कई 4 युद्ध लड़े हमसे, जिन्होंने कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाया, जिन्होंने पंजाब को ड्रग्स से भरा, जिन्होंने इस देश पर आतंकी हमले किए, उस देश को जन्म देने वाले लोग ही हमारे संविधान निर्माता बन के बैठे हुए हैं। इस विषय पे इतना ही, आगे किसी और विषय पे जो है बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।